जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। गोदी मीडिया किस तरह नरेंद्र मोदी और भाजपा को कवर फायर देती है, उसे आज समझने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण मीडिया में आया है। कवर फायर का मतलब है कि देश में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन जनता को पता ना चले, इसलिए ऐसी खबरों को हेडलाइन बनाया जाता है ताकि उन गड़बड़ खबरों की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। जिन खबरों के मार्फत भाजपा और नरेंद्र मोदी को फ़ायदा दिया जाता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता, या उस खबर से देश के अंदर हो रही बहुत सारी गड़बड़ियों को छिपा दिया जाता है। यह सभी खबर जो अभी मैं देने जा रहा हूँ, सभी एक ही दिन की खबर है, लेकिन हेडलाइन खबर में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का यह सही समय है। यह बात नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की कंपनी को देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा। मैं इस खबर का अलग से विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन इस समय उसकी उपयोगिता अभी नहीं है। मेरा फोकस किस तरह आपका ध्यान खबरों से हटाया जाता है उस पर है, तो वही बात मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। क्योंकि इसे बिजनेस खबर में प्रमुखता से छापा है, तो सिर्फ एक लाइन से तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए कुछ बातें और जोड़कर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भारत आज लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, मांग और डेटा के मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ये बात उनके भाषण में जबरन जोड़कर ध्यान भटकाया जा रहा है। यह बात अपनी जगह पर सही है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसी देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राष्ट्रों में लोकतंत्र की किस तरह डकैती भाजपा ने की थी, वह आज किसी से छुपी हुई नहीं है। इस समय झारखंड में भी भाजपा जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लूटने के प्रयास में तो थी ही। यह अलग बात है कि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। जनसांख्यिकी की बात विश्व में सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत की है, लेकिन मोदी सरकार जनगणना भी तो नहीं करवा रही है। और हमने आधार के डेटाओं का भी तो लीक का खबर सुना है, तो डेटा कहाँ से सुरक्षित। तो कहने का मतलब है कि ऐसी खबरों को हेडलाइन बना दिया गया और बहुत कम लोग इसकी गहराई तक जाते हैं। बिजनेस पेज की दूसरी प्रमुख खबर है कि 10 साल में आय असमानता में कमी आई। यह उसी एजेंसी के द्वारा यह सर्वे किया गया है, जिस एजेंसी ने कुछ दिन पहले अपने सर्वे में बताया था कि देश में पिछले कुछ सालों में 8 करोड़ रोजगार दिए गए, जिसमें इन्होंने अपने खेत में काम करने को भी रोजगार गिना था, अपने लिए काम करने को भी उन्होंने रोजगार गिना था। बाद में जब उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी सच्चाई सामने आई, उसके बाद ना ही प्रधानमंत्री और ना ही किसी भाजपा के लोगों ने दोबारा वह बात उठाई। तो यह खबर भी उसी तरह की है और सरकार को आय असमानता में कमी लाने के लिए क्रेडिट दिया जा रहा है। अभी इसका विश्लेषण 2-4 दिनों में आ जाएगा, तो उस पर भी अलग से बात करेंगे। लेकिन इस प्रमुख खबरों के बाद जो छोटी खबरें आती है वो ये है, विदेशी मुद्रा भंडार 2.16 अरब डॉलर घटा और अब यह 688 अरब डॉलर पर आ गया। यह रकम हम चर्चा ना करके यह बताना चाह रहे हैं कि जब भाजपा विपक्ष में होती थी, तब विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी सी भी कमी हो जाने पर हो हल्ला बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन 2.16 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। यह अपने देश की अर्थव्यवस्था के कमज़ोर स्थिति को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई यह सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर से अब तक 16.62 अरब डॉलर घट चुका है। मतलब भारतीय रुपए में यह अमाउंट बहुत बड़ी है, खरबों में है। लेकिन यह खबर प्रधानमंत्री के भाषण वाले खबर से छोटी खबर है। आप गोदी मीडिया के प्रपंचन को भी समझते जाइए, किस तरह कवर फायर करती है। 2014 से पहले जब यूपीए सरकार में इस तरह की कोई भी घटी बड़ी होती थी, तब पूंजीपतियों के स्वामित्व वाले मीडिया हाउस यूपीए सरकार की ऐसी नाकामी को ब्रेकिंग न्यूज़ में लगाती थी और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करती थी। वास्तव में सत्ता से सवाल पूछना मीडिया का काम है और जिम्मेदारी भी। लेकिन इस समय यदि आप देखें तो मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुणगान में लगा हुआ है और यूपीए के समय में सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर रही थी। आप बातों को समझ रहे होंगे। दूसरी खबर कहती है कि तेल कंपनियों के शुद्ध लाभ में रिकॉर्ड गिरावट। मैं बिजनेस के खबरों का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हूँ, इसीलिए सिर्फ सतही तौर पर साधारण रूप से समझने के लिए ही यह जानकारी दे रहा हूँ। हेडलाइन क्या दिया कि शुद्ध लाभ में रिकॉर्ड गिरावट। अब आगे देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। खबर बताती है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के परिणाम के अनुसार
HPCL का शुद्ध लाभ 97.5% घटकर 142.67 करोड़ रुपए पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 5,826.96 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। देख लीजिए अंतर, कहाँ 5,826.96 करोड़ रुपए और कहाँ 142.67 करोड़ रुपए। यह भी बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। उसी तरह BPCL का मुनाफा दूसरी तिमाही में 72% घटकर 2,297 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले 8,243.55 करोड़ रुपये थी। यहाँ भी आप मार्जिन देख लीजिए। भारत की नीतियाँ जुमलों से जब चलने लगे तो ऐसा हसर होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि इन खबरों के लिए गोदी मीडिया केंद्र सरकार से सवाल भी नहीं करती है ना कवर फायर वाली बात। उसका ध्यान प्रधानमंत्री के भाषण पर है, उन तथ्यों पर नहीं जिनके कारण भारत की छवि विश्व में धूमिल हो रही है। इसे ही तो लोग अमृतकाल बोल रहे हैं। मीडिया को करोड़ों रुपए का सरकारी विज्ञापन हमारे आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है, या आप कह सकते हैं हमारे आपके टैक्स के पैसे को इस तरह से लूटा जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं बहुत ज़्यादा सरल भाषा में खुद शायद नहीं बता पाऊँ, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जब भी मेरे शब्द और भावनाएं इन कठिन शब्दावली को या खबरों को सरल करने में सफल होगी, मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। इस खबर को भी आप देखें, ये सभी खबर एक ही दिन की है। सेंसेक्स 663 अंक टूटा, निफ्टी 24,200 के नीचे चला गया। नतीजा 5 दिन की गिरावट में 21 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। यह छोटी मोटी रकम तो नहीं है, और यह पैसा मध्यम वर्ग के लोगों का था। हमने देखा ही है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग समय से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं, क्योंकि सेबी चेयरमैन तो उनकी जेब में है। मध्यम वर्ग के लोग सेंसस के डायनामिक्स को पूरी तरह नहीं समझ पाते, जिस कारण से इसका नुकसान उन लोग के ऊपर में हम देख पा रहे हैं। यह आंकड़ा बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निकासी और कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीदों के अनुरूप नहीं होने से बने व्यापक बिकवाली के दबाव में हुई है, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। अब आपको थोड़ा बहुत ये तो समझ में आने लगा होगा कि मध्यम वर्ग के लोगों के नुकसान की खबर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रभाव डाल सकती है, इसीलिए इन खबरों को छोटी हेडलाइन के साथ छापा गया। मध्यम वर्ग कराह रहा है और भारत के प्रधानमंत्री भारत की विकास गाथा सुनाने में लगे हैं और इन खबरों से बड़ी खबर बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कुछ सोच नहीं रही है। आप इन खबर को भी देखिए। भाजपा आपको या आपके गोबर को बेचकर कमाई का विकल्प भी दे रही है, इसीलिए आपको भाजपा को वोट देना चाहिए, क्योंकि गोबर से यह आपको कमाई सिखाएंगे। खैर, यह तो मैं हल्के मूड में आपको जानकारी दे रहा हूँ। खबरों की गंभीरता उस खबर के पीछे की सच्चाई में निहित होती है। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया आज के समय में खबरों की गंभीरता पर रिसर्च नहीं कर रही है और जनता को अलग अलग मुद्दों में भटका दिया गया है। उदाहरण के तौर पर झारखंड में भाजपा माटी, बेटी और रोटी को लेकर हमलावर है। संथाल परगना प्रमंडल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के भरोसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को शिकस्त देने में लगी हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इन लोगों से यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में नहीं बोलने के लिए कहा जाए तो इनका भाषण 4 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। साथ ही संथाल परगना के कुछ जिलों को पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी मांग भाजपा कर रही है, यानी झारखंड को टुकड़ों में बांटना चाहती है। तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंडी परिवार, जिसमें झारखंड में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी, ओबीसी और सामान्य लोगों के बीच जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे बिगाड़ने के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही है। झामुमो का आरोप है कि बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद बैराव और फूलो जानो के नेतृत्व में संथाल हुल से मिली भूमि को भाजपा बांटकर अस्तित्व को मिटाना चाहती है। झामुमो मैया सम्मान योजना से राज्य की महिलाओं को लुभाने में लगी है, तो भाजपा भी गो दीदी योजना लाकर अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में लगी है। यहाँ एक अच्छा टसल देखने को मिला। हेमंत सोरेन महीने में 1,000 इस समय दे रहे हैं। भाजपा ने चुनावी घोषणा के रूप में 2100 रुपये प्रति महीना महिलाओं को देने का ऐलान किया। झामुमो ने भी चुनावी घोषणा में मैया योजना की रकम 2500 रुपये ऐलान कर दिया।
ऐसा करने से भाजपा का जो आइडिया था वह फीका पड़ गया, जिसका प्रचार करने के लिए ही भाजपा ने एड़ी चोटी एक कर दिया था। जैसे ही झामुमो ने मैया योजना की रकम 2500 किया, तब से यह मुद्दा भाजपा के लिए गौन हो गया। यह तो तुम शेर तो हम सवा शेर वाली बात हो गई, लेकिन फ़ायदा तो झारखंड की महिलाओं का हो गया। चलिए, अच्छी बात है, सामाजिक कल्याण के हिसाब से महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, यह समाज के लिए भी अच्छा ही है। लेकिन यही अंतिम है, ऐसा हम ना सोचें। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राजनीतिक पार्टियां जनता को पूरी तरह लाभार्थी में बदल देना चाहती है, ताकि संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर आपका ध्यान ना जाए। मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार तो सुनाई ही नहीं दे रहे हैं अभी तक। हाँ, सरना कोड के बारे में लगातार झामुमो आक्रामक रही है, जिसका जवाब भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों हैं से देने की कोशिश कर रही है। दोनों में कोई समानता तो नहीं है, लेकिन जनता जब तक जागरूक नहीं होती है तब तक ऐसे ही गैर जरूरी बहसों में उलझा दी जाती रहेगी, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो रुपया की तरह गिर रही है उसकी तरफ ध्यान ना जाए। नौकरी की बात कुछ हद तक हो रही है, लेकिन झामुमो छोड़कर भाजपा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात नहीं कर रही है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप को मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन उसका विश्लेषण से हम आदिवासियों को मेरी नज़र में कुछ मिलेगा नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नीतिगत स्तर पर आदिवासी जागरूक हो। 5वीं अनुसूची के लिए आप दबाव बनाइए, समता जजमेंट को लागू करने के लिए आप दबाव बनाइए, आदिवासी सहकारिता समितियों को खनन में प्राथमिकता मिलने का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लागू करने की बात उठाइए। सरना कोड तो हम लेकर रहेंगे, और भारत सरकार ने जो पार्लियामेंट में सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित किया है, उस घोषणा को वापस लेने की आप मांग कीजिए। दलित, आदिवासी और ओबीसी का आरक्षण 77% के लिए 9वीं अनुसूची में डालने के लिए दबाव बनाइए। मैं ये सारे मुद्दे इससे पहले वाले वीडियो में भी बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि इन्हीं मुद्दों में आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन का विरासती अधिकार छिपा हुआ है। मैया योजना, गोगो दीदी योजना जैसी योजनाएं महज आपको एक लाभार्थी बनाती है, नागरिक नहीं। इन शब्दों को आप ठीक से समझ लीजिए। समय रहते अगर हम नहीं समझे तो ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। चलिए, अभी के लिए तो इतना ही। कल फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।